तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटो मर्सी में आपका स्वागत है। मैं राइडर आरजे आज आपके लिए एक लेके आया हूँ ब्लॉग। ये कोई राइडिंग ब्लॉग नहीं, एक पर्सनल ब्लॉग है जिसमें मैं शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस। क्या बात कर रहे हैं? तो जो कि मैंने पिछले उत्तराखंड राइड में एक्सपीरियंस किया था, जो हमने काफ़ी सारी गलतियाँ की उनसे ही सीख रहे हैं। और हमको पता है ट्रैवलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन जरिया होता है आपको सिखाने का। बुक से, कॉलेज से, कोचिंग से, इन सबसे तो आप सीखते हो, लेकिन ट्रैवल आपको बहुत कुछ सिखाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे कि मैंने गोप्रो लिया था और वीडियो क्वालिटी वगैरह ठीक थी। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करें या आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हो या मोटो ब्लॉग बना रहे हो, तो उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है 4 चीज़ें। अबे साले, चार नहीं, एक्चुअली में 1 2 3 4। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो पहला जो होता है वो था ऑडियो क्वालिटी, जो कि हमारे पास शायद नहीं था। वो हमने मर्ज करके ऑडियो किया था। हमारे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं था, या एक तरह से गोप्रो तो था, लेकिन गोप्रो में जो हमारा माइक अडाप्टर लगता है वो मैं परचेस नहीं कर पाया था। 2 दिन पहले ही मैंने गोप्रो परचेस किया था, इस वजह से सा नहीं हो पाया। और पूरी राइड में साउंड को मर्ज किया, फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो शूट किया गोप्रो से, दोनों को मर्ज किया, तब जाके काफ़ी टेक्निकल काम रहा। तो कई जगह ब्लॉग अच्छे से बन नहीं पाए। वो खेद हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन फ्यूचर में जब जाएंगे तो इस बार धीरे धीरे इन चीज़ों को हम लोग सही करते चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी हमारी, दूसरी चीज़ थी क्या, आपको पहले बताते हैं 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली जो सबसे चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है आपकी वीडियो क्वालिटी। आपके पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें वाइड एंगल तो होना ही चाहिए। जैसा कि मेरा भी पहले सोचना था कि मोबाइल है, मोबाइल से काम चल जाएगा, मोबाइल ठीक है, मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हो, मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैंने किया भी है, काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती थी, बार बार जगह जगह रुक कर उसके एंगल सेट करो। कभी क्या होता था, रोड और सामने का व्यू आ रहा होता था तो बाइक नहीं आ रही थी, तो कभी कभी बाइक आ रही तो सामने का व्यू नहीं आ रहा था। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई मतलब इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी सामने ऐसा कुछ हो जाता है कि इमीडिएटली आपके पास वो मौका नहीं होता है कि आप बाइक को रोक कर कैमरा एंगल सेट करके या मोबाइल वगैरह को ऑन करके शूट कर पाओ। गोप्रो में वो फीचर मिल जाता है, आप एक प्रेस करेंगे बटन, उसके बाद आप डायरेक्ट वीडियो प्ले हो जाता है, एक प्रेस के बाद बंद भी हो जाता है। तो वो सब ज़रूरी है। तो एक हो गया वीडियो क्वालिटी, और वीडियो सबसे बेटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ होनी चाहिए माइक, और उसके लिए आप वायरलेस माइक भी यूज कर सकते हो, वायर्ड माइक भी यूज कर सकते हो। और थर्ड चीज़ जो होती है वो है आपका कंटेंट। और कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आप समझ रहे हो ना, पब्लिक आएगी, देखेगी, और अच्छे से अच्छा व्यू और कंटेंट आप कलेक्ट कीजिए, जो कि आप अच्छा खासा प्रिपरेशन करके जाएंगे किसी भी ट्रिप पे तो वो कर सकते हो। और सबसे लास्ट जो है वो है एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आना भी ज़रूरी है, या आपके पास अच्छे खासे एडिटर होना चाहिए जिससे वीडियो को अच्छी सी एडिट किया जाए और पब्लिक देखे। तो यही सब गलतियों को सुधारते हैं धीरे धीरे हम तैयारियां कर रहे हैं फ्यूचर राइड की। फ्यूचर राइड जैसा कि आपको पता ही, महाकुंभ आने वाला है 11 साल बाद। तो महाकुंभ का प्लान बन रहा है, नेपाल का भी बन रहा है, बहुत जगह प्लान बन रहा है। तो फिलहाल फरवरी से हम लोग तैयारी करेंगे महाकुंभ जाने की। आगे भविष्य में पता नहीं हम जा पाए ना जा पाए, या हम रहे ना रहें, लेकिन अभी जब मौका है तो उसे पूरा करना है। तो इस सीख को सोचते हुए हम धीरे धीरे तैयारी कर ली। हमने गोप्रो तो ले ही लिया था, माइक अडाप्टर भी ले लिया था, और हमने हेलमेट के लिए चिन माउंट के साथ लगने वाला माइक भी ले लिया था वायर्ड। तो कई सारे माइक हमने लिए, मौनों के खरीदे, हमने बोया का भी खरीदा, और हमने जो खरीदा सोनी का भी खरीदा। तो अब सारे माइक के रिव्यू हो गए थे, सब कुछ कर लिया। आज की जो वीडियो है वो एक स्पेशल, एक पिद्दू सा छोटा सा माइक जो मुझे अच्छा लगा, और मुझे कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत लगती है, क्योंकि जब तक आप हेलमेट पहने हो बाइक चला रहे हो तब तक तो ठीक है, उसके बाद आफ्टर बाइक आप कैसे ब्लॉक करोगे? इतना बड़ा वायर माइक लेके आप कहाँ कहाँ घूमोगे? पूरी जगह लटका घूम सकते हो, या किसी से आपसे बातचीत करनी हो तो कहाँ तक उसके सामने ऐसे ऐसे माइक करते घूमेंगे? तो यही सब सोचते हुए मैंने एक अमेज़न से एक छोटा सा ऑर्डर किया था माइक। ये एक्चुअली में माइक है, वायरलेस माइक है, और काफ़ी सस्ता और काफ़ी बेटर है। अब सस्ता तो नहीं कह सकते, 600-700 वाला माइक तो नहीं है,
लेकिन बाकी माइक रोड वगैरह से तो काफ़ी बेटर, काफ़ी सस्ता है। क्वालिटी लगभग 16-18 बोल सकते हो, या 18-20 तो बोल सकते हो, 19-20 तो नहीं, लेकिन 18-20 है। क्वालिटी काफ़ी गजब की, मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं माइक और इसकी क्वालिटी भी आपको सुनाते हैं। तो अमेज़न से मंगाने का ये पर्पज़ था कि अमेज़न वगैरह की डिलीवरी मुझे सही लगती है और रिटर्न पॉलिसी भी उनकी काफ़ी अच्छी। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अमेज़न से मंगाए हुए हैं और वो सब रिटर्न भी किए हुए हैं। जब प्रोडक्ट में थोड़ी कमी रहती थी तो तुरंत रिफ़ंड आता था उसी दिन। तो हमारा ये जो बॉक्स है वो है एक माइक जो कि है ग्रेनारो कंपनी का। इसमें 3 मॉडल आते हैं। एक आता है यूनिवर्सल मॉडल, ये है P10 ग्रेनारो का, और एक आता है डुअल कॉम्बो जिसमें हम लोग फ़ोन के लिए और आईफोन दोनों के लिए यूज करते हैं। और हमने जो परचेज़ किया है वो किया है 3-in-1। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है 3-in-1, यानी कि आप इसे हम लोग फ़ोन गोप्रो के साथ भी अटैच कर सकते हैं। आप गोप्रो के अलावा कोई भी DSLR कैमरा हो, सोनी का भी हो सकता है, आपका क्या नाम है Insta360 का हो सकता है, मतलब कोई भी कैमरा, तो फ़ोन के साथ आईफोन और साथ में एक कैमरा भी अटैच कर सकते हैं माइक। चलिए खोलते हैं माइक और आपको दिखाते हैं इस डिब्बे के अंदर क्या है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस, अब जो ऑडियो आ रही होगी वो डायरेक्ट फ़ोन के इंटरनल माइक से आ रही है। अभी हमने कोई भी माइक नहीं लगा रखा है। तो ये हमारा बॉक्स है और चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। तो गाइस, इस बॉक्स में आपको मिलेगा एक केस और एक और बॉक्स है जिसमें केबल है बहुत सारी। हाँ, तो पहले हम दिखाते हैं आपको ये केस। और इस केस की सबसे खास बात, इसमें एक डिस्प्ले मिलेगी जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज मिलेगा, यानी यहाँ इंडिकेट करेगा किस माइक के पास कितनी बैटरी है और ये माइक को चार्ज भी करेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। कभी कभी क्या होता है कि 600-700 रुपये वाले माइक ले लेते हैं तो उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है और हम भूल जाते हैं चार्ज करना, और हम उसे लगा के ऑडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं। और कभी क्या होता है, आप बोलते चले जाते हो, वीडियो पूरा शूट हो जाता है और लास्ट में पता चलता है माइक बंद हो गया है, ऑडियो ही नहीं आया, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए केस के अंदर माइक पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी वो चार्ज ही रहते हैं। और चलिए खोल के दिखाते हैं। जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर आपको दिखेंगे 2 रिसीवर और एक ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर थोड़ा अलग दिखेगा क्योंकि हमने जो मंगाया 3-in-1 मंगाया है, तो ये आपका गोप्रो में भी लग जाएगा। इसके लिए आपको केबल भी दी जाएंगी। देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 बटन मिलेगी। एक है पावर ऑन ऑफ, इसमें एक फंक्शन और काम करता है जिससे माइक हमारा म्यूट हो जाएगा, और एक और बटन है जिसे मोड बटन बोलते हैं। और इस माइक की सबसे जो खास स्पेशल बात है वो है नॉइस कैंसिलेशन। नॉर्मल में इनबिल्ट होता है, या आप जब महंगे माइकों में जाओगे तो वहाँ पे अलग से आपको की मिलेगी, तो ठीक यहाँ पर भी आपको एक की मिली हुई है मोड बटन में। अगर इस बटन को आप एक बार प्रेस करोगे तो नॉइस कैंसिलेशन सिंगल लेवल पे जाएगी, लेवल 1 पे। उसके बाद अगर आप डबल प्रेस करोगे तो दूसरे लेवल पे जाएगी, 3 प्रेस के बाद ये तीसरे लेवल पे जाएगी। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो इस माइक का ये है कि इसे हम लोग रिवर मोड पर भी कर सकते हैं। रिवर मोड जब आप कोई कराओके करते हो, यानी कि आप सिंगिंग वगैरह करो या शायरी बोलो या कोई डायलॉग बोलोगे, तो आप रिवर मोड पे जाकर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटे से रिसीवर भी दिए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है आपके रिसीवर, ज़्यादा बड़े नहीं है, और उनकी खास बात आप देखेंगे इन पे भी डिस्प्ले है। तो रिसीवर के साथ साथ ट्रांसमीटर सब में डिस्प्ले दी है जिसमें आप बैटरी इंडिकेशन भी देख सकते हो, पेयरिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर माइक ऑन है ऑफ है सब दिखेगा, म्यूट का ऑप्शन आ रहा है और नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन देख सकते हो। यानी कि नॉर्मल माइक में क्या होता है, आपको एक एलईडी दी जाएगी, उसी से आपको वो इंडिकेट करेगा कौन सा फंक्शन चल रहा है कौन सा नहीं, ये वाली लाइट जले वो जलेगी। लेकिन इसमें नहीं, आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो। और दूसरी, इसमें डुअल माइक है, यहाँ देख सकते हो डुअल माइक है, इसमें किसी फर की जरूरत नहीं है। बाहर से आप कैट को, आपको वो कैट जो फर आता है कैट का, वो लगाना नहीं जरूरी, मफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी विंड प्रूफ देख सकते हो दिया गया। तो यहाँ पे एक जाली दी गई है जो कि विंड प्रूफ उन्होंने बोला है, मैंने भी यूज किया, वाकई में काफी अच्छा माइक है। और इस माइक के पीछे एक क्लिप है जो कि 360 रोटेट हो सकती है, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो आप सोच रहे हैं तो नॉर्मल है, सब जगह मिलता है,
तो रोड वगैरह के माइक से क्या थोड़ा इसका कंपैरिजन आपने किया, तो वो आप भी थोड़ी देर में देखेंगे और खुद देखेंगे जो फंक्शन हमें वहाँ मिल रहे हैं वो फंक्शन यहाँ पर भी मिल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा माइक छोटा हो, ऑलरेडी ये माइक छोटा है, देख सकते हो। हम चाहते हैं डिस्प्ले हो, हमारे पास डिस्प्ले डुअल माइक हो है, हमारे पास अलग से नॉइस कैंसलेशन है, 3 लेवल तक नॉइस कैंसलेशन है और क्रिस्टल ऑडियो होनी चाहिए। सो आप देखेंगे, कमेंट भी करके बताएंगे है कि नहीं। और सबसे आखिरी जो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगा, इसका मैग्नेटिक फीचर। ये मैग्नेटिक फीचर है, इसे हम कहीं भी इसे इजी चिपका सकते हैं। इजीली चिपकाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लगाना है और इसको ऐसे करना और ये आपका चिपक जाएगा। यानी कि आपको क्लिप करने की जरूरत नहीं है, जो कि बड़े बड़े माइकों में आता है। मतलब एक फंक्शन छोटे से माइक में दिया गया है, पिद्दू सा माइक। ठीक है, तो हम लोग चलो चलते हैं, इसकी ऑडियो टेस्ट करते हैं। अभी तो ऑडियो फोन से हो रही थी, अब करते हैं माइक से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं माइक ऑडियो। तो गाइस माइक कनेक्ट कर लिया है और आपको ऑडियो सुनाई पड़ रही है माइक से। तो ये माइक यहाँ पर है और हम बोल रहे हैं अपने ऑफिस में है, 10 बाई 15 का जो ऑफिस है उसमें ये आवाज़ आ रही। काफ़ी दूर से हमने किया हुआ है, आप और दूर से भी देख सकते हो आवाज़ कैसी आ रही है। आप कमेंट करें और हमें बताएं क्रिस्प साउंड आ रहा है या नॉर्मल माइक की तरह ही आ रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा पास करके देखते हैं यहाँ पर, तो कैसी आवाज़ आ रही है गाइस, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये नॉर्मल थी। चलिए अब फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका सबसे ऊपर जो एक बटन है यहाँ पर पावर ऑन ऑफ वाला, इसको अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था वो था म्यूट ऑप्शन, यानी ऊपर एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली बटन को अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है उसमें एक बार लाइट ब्लिंक होगी, यानी ये फर्स्ट लेवल नॉइस कैंसिलेशन है। तो अब देखिए आपको आवाज़ जो आ रही है वो नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 की आ रही है और देखेंगे लेवल 1 में आपका आवाज़ ऐसे है। चलिए इसको 2 बार प्रेस करते हैं, 1 2। जब 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है वहाँ पे 2 बार ब्लिंक होगी। ठीक है, तो ये सेकंड लेवल नॉइस कैंसिलेशन है। उसके बाद अगर हम इस पर एक बार और प्रेस करेंगे तो एक बार प्रेस करने पर यहाँ पर एक बार लाइट ब्लिंक होगी, तो ये नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 है। तो आप देख सकते हो लेवल 1 पे आवाज़ हमारी कैसी आ रही है, इतने पास से हम बोल रहे हैं और आसपास का जो साउंड है वो कैसा आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसे एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट 2 बार ब्लिंक होगी, इसका मतलब सेकंड लेवल चालू हो गया है। तो ये साउंड जो है वो सेकंड लेवल की है। नॉइस आ रही है नहीं आ रही है और साउंड की क्वालिटी कैसी आ रही है। और चलिए एक बार और इसको प्रेस करते हैं, तो एक बार और प्रेस करेंगे तो ये 3 बार ब्लिंक करेगी। 3 बार ब्लिंक करेगी, इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन थर्ड लेवल पे चला गया है, थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पे आप देखेंगे साउंड कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। तो आप कमेंट बताएंगे किस लेवल पे आवाज़ कितना बेटर है। अभी हम लोग आउटडोर भी चलेंगे, ये तो इंडोर है शूटिंग, आउटडोर भी चलेंगे और देखेंगे नॉइस कैंसिलेशन कैसा काम करता है। और अगर एक बार और प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है सिंगिंग वाला, जो शायरी वगैरह करते हैं। तो इस वाले माइक को अगर हम लोग डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट जो है वो ब्लो करेगी और ये हमारा एक्टिव हो जाएगा रिवर्ब मोड। अब यहाँ पर आप जब भी बोलेंगे तो आपको एक तरह का जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में साउंड आता है वैसा फील आएगा। एक म्यूजिक सिंगर भी इस्तेमाल करता है, तो जो गाना गाता है वो भी इसे यूज कर सकता है। आप लोग देखें साउंड कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं माइक अच्छा है या नहीं है। तो बाहर जब हम चलेंगे तो टेस्टिंग करेंगे इसको अपने बाइक में। तो चलिए एक बार इसको नॉर्मल मोड पे कर लेते हैं। तो अभी रिवर मोड पर ही है, डबल क्लिक करेंगे तो ये बंद होगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अभी ये वीडियो इतनी ही पब्लिश होगी, इतनी ही हम डालेंगे, जिसमें माइक का रिव्यू ऑफिस के अंदर है। इसका रिव्यू हम लोग आउटडोर पर करेंगे, जिसका वीडियो 2 दिन बाद आएगा, यानी कि संडे को। आज 19 तारीख है तो 21 तारीख को इसका रिव्यू आएगा। देखेंगे क्या मोटो ब्लॉगिंग में ये माइक इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। चलिए चलते हैं, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।